गाइस, कॉर्पोरेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आपने कभी ना कभी शेयर मार्केट ट्रेडिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा या फिर आपने किया भी हो सकता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो शेयर्स है शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे हुए? तो चलिए इस वीडियो में इसी प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, मेनली दो तरह की ही कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट ओनर्स के द्वारा प्राइवेटली ओन और मैनेज किया जाता है। इसके शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किए जा सकते। बट अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकती है। जब पहली बार कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना चाहती है तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है तो उन्हें सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 के तहत कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं। आईसीडीआर रेगुलेशन यानी कि इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। आईसीडीआर के तहत पहला कंडीशन ये होता है कि पिछले 3 सालों में उस कंपनी की जो नेट टेंजिबल एसेट्स है वो 3 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और उसमें से 50% से भी कम कैश में होना चाहिए और बाकी के कुछ ना कुछ एसेट्स होने चाहिए कंपनी के, और उनका नेटवर्थ पिछले 3 सालों में 1 करोड़ से ऊपर ही होना चाहिए। अगला जो कंडीशन है वो है कि पिछले 5 में से किसी भी 3 सालों में कंपनी की जो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो एटलीस्ट 15 करोड़ की होनी चाहिए। बट काफी सारे कंपनीज ये लास्ट वाली कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाती है, क्योंकि जो कंपनीज यूनिक कॉन्सेप्ट के तहत अपना बिजनेस चला रहे हैं उनका नेटवर्थ और वैल्यूएशन काफी हाई है, बट वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए। इसीलिए सेबी ने प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन भी बनाया। अगर वो कंपनीज जिनके पास प्रॉफिट नहीं है वो भी अगर चाहे तो आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन ये होती है कि मिनिमम 75% जो उनके शेयर्स है वो क्यूआईबी यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा ही बाय किए जाने चाहिए। अगर कंपनी आईपीओ लाती है तो उसे मिनिमम 90% सब्सक्राइब किया जाना चाहिए इन्वेस्टर्स के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे अंडर सब्सक्राइब कहलाया जाएगा और वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए कंपनीज अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर्स मेनली बैंक्स या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी देती है और बदले में एक स्लाइट कमीशन परसेंटेज चार्ज करती है। आईपीओ अक्सर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही लिस्ट होती है, जहां पर कंपनीज इन्वेस्टर्स को एक प्राइस रेंज देती है जिस प्राइस रेंज के बीच में 20% से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 100 to 120 का प्राइस रेंज हो सकता है। जिस पर्टिकुलर प्राइस पर सबसे ज्यादा बिड्स लगते हैं उसी प्राइस को कंसीडर किया जाता है और लोग अक्सर हाईएस्ट प्राइस पर ही बिड करते हैं यानी कि कट ऑफ प्राइस पर। इसीलिए आईपीओ हमेशा हाईएस्ट प्राइस पर ही लिस्ट होते हैं। 3 से 7 दिनों के लिए आईपीओ में बिड्स ओपन रहते हैं जहां इन्वेस्टर बिड कर सकते हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है। 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, इवन 10 टाइम्स, 100 टाइम्स भी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकती है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग गेन जरूर देखने को मिल सकती है। बट अगर कंपनी पॉपुलर नहीं है या फिर उसके फंडामेंटल्स वीक है तो उसका ओवर सब्सक्रिप्शन होना काफी मुश्किल है। हो सकता है कि वो अंडर सब्सक्राइब हो जाए या फिर अप टू द पॉइंट ही सब्सक्राइब हो। अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो अंडर राइटर्स को सारे शेयर परचेस कर लेने पड़ते हैं और लिस्टिंग के दिन लिस्टिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एलआईसी का आईपीओ कंसीडर कर सकते हैं जो हाल ही में लिस्ट हुई थी, जिसके बिडिंग रेट्स 4 मई से 9 मई 2022 तक थे और उसकी प्राइस रेंज 902 रुपए से 949 रुपए पे थी और मिनिमम लॉट 15 शेयर्स के थे जिसका प्राइस आ रहा था 13,513 रुपीज। लिस्टिंग के डेट पर वो 949 की इश्यू प्राइस थी बट लिस्ट हुई 872 रुपीज पे। 77 रुपीज का लिस्टिंग लॉस देखने को मिला। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एलआईसी की जो आईपीओ थी वो 2.94 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी, फिर भी इसे लिस्टिंग लॉस देखने को मिला। ऐसा अक्सर तब होता है जब कंपनीज काफी पॉपुलर होती है और अपने शेयर्स को इन्फ्लेटेड वैल्यूएशन पे शेयर मार्केट पर लिस्ट करवा। ऐसा हमने पेटीएम के केस में भी देखा हुआ है। एलआईसी के आईपीओ में लिस्टिंग लॉस होने के बावजूद भी हर रोज अगर आप चेक करेंगे तो उसके शेयर प्राइस नीचे ही गिरते जा रहे हैं। ये अक्सर तब होता है जब एक अबनॉर्मल वैल्यूएशन पे कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करवाना चाहती है। अगर आप आपके शेयर्स के ऑप्टिमम वैल्यू पाना चाहते हैं तो इसका करेक्ट वैल्यूएशन निकालना काफी जरूरी हो जाता है। अगर आप अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट चेक करेंगे तो इसमें गो डिजिट, गो एयर, बजाज एनर्जी, मोबीक्विक, स्नैपडील, ओयो, बोट ऐसे सारे बड़े बड़े नाम से आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमें कमेंट करके बताइए कौन सा आईपीओ सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कॉर्पोजीनियस के यूट्यूब चैनल पर।